पिछले वीडियो में हम लोग बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारित नंबर के बारे में जाने हैं। इस वीडियो में हम टर्शियरी यानी त्रिआधारी के बारे में जानेंगे। तो त्रिआधारी के बारे में उसी तरह से है कि कोई नंबर जैसे ले लिए और इसमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। जैसे बाइनरी सिस्टम में पढ़े कि 2 से भाग देना है, तो यहाँ 3 से भाग देना है और क्वोशेंट नीचे लिखना है। तो 3 चौका 12, रिमाइंडर क्या हो गया 1, 1 इधर बाएं में लिखना है। फिर 4 में 3 से भाग दिए, 3 इकाई 3, रिमाइंडर क्या हुआ 1। तो इस तरह से 13 का टर्शियरी में त्रिआधारी में क्या लिखा जाएगा, किधर से लिखा जाता है ये याद रखेंगे, लास्ट क्वोशेंट के तरफ से। तो इधर से लिखे, ये हो गया 1 1 1 ट्रिपल 1। इस तरह से और नंबर लें, जैसे हो गया कोई नंबर 25। 25 का क्या करना है, 3 से भाग देना है, क्योंकि इसमें हम लोग कौन सी के बारे में पढ़ रहे हैं, टर्शियरी के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 पर आधारित तो संख्या जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 3 से भाग देना है, तो 3 8 24, क्वोशेंट नीचे लिखना है, रिमाइंडर हो गया 1। फिर 3 से भाग दिए 8 में, तो 3 दूना 6 और बच गया 2। अब 2 छोटा हो गया, 3 से भाग देना है, तो ये 2 से में भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब इसका त्रिआधारित नंबर जो होगा लास्ट क्वोशेंट के तरफ से 2 2 1 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी आधारी में लिख सकते हैं, चाहे द्विआधारी हो त्रिआधारी हो, जाने हैं। उसी तरह से चतुर्धारी या अष्टधारी या षोडशाधारी, इस सब में हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। इसको भी जांच लें ज़रा। जैसे 25 का आया है 2 2 1, इसको हम जांच लें। यूजुअल नंबर हम कैसे बताएंगे, जैसा बाइनरी सिस्टम में हम किए हैं, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी है कि लास्ट 1 के तरफ से टर्शियरी है, इसलिए 3 का पावर 0 लेंगे। अगला का प्लेस वैल्यू के लिए 2 इंटू 3 का पावर 1 होगा। अगला में 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बाएं से 3 का स्क्वायर किए, 9 दूना 18 हो गया, और प्लस इसका 3 का पावर 1 यानी 3 है, 3 दूना 6, 3 का पावर 0 है तो 1 हुआ, 1 इकाई 1, इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा 25 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े नंबर का उपयोग हम करके द्विआधारी या त्रिआधारी या षोडशाधारी सब में हम ले जा सकते हैं। जिसके तहत कोई एक और नंबर ले लें, जैसे ले लिए हमने 114, इसको त्रिआधारी पर लिखना है, तो 3 से इसमें भाग दिए, 3 3 9, 3 8 24, रिमाइंडर क्या हुआ 0 बाएँ लिखते हैं। फिर 3 से भाग दिए, 12 3 36, 2 रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर बाएँ लिखते हैं। फिर 12 में भाग दिए, 3 से 3 चौका 12, रिमाइंडर हुआ 0। फिर 3 से भाग देंगे, इसमें 3 इकाई 3 और रिमाइंडर यहाँ 1। फिर लास्ट क्वोशेंट के तरफ से हम बताते हैं, तो 114 का जो त्रिआधारित संख्या हुआ वह क्या हुआ, 1 1 0 2 0। इस तरह से त्रिआधारी पर यह नंबर लिखा गया। और इसको फिर मिला लें हम कि यह नंबर हमारा 114 है कि नहीं। तो उसके लिए क्या आया है, 1 1 0 2 0। तो इसके लिए क्या बताए, सबसे दाएं 0 के प्लेस वैल्यू के लिए 3 का पावर क्या हो गया 0। अगला 2 के लिए 3 का पावर 1, आगे 0 के लिए 3 का पावर 2, अगला 1 के लिए 3 का पावर 3, फिर अगला 1 के लिए 3 का पावर 4। तो इस तरह से 3 का पावर 4 81 हुआ, 81 इकाई 81 हो गया। 3 का पावर 3 27 हुआ, 27 इकाई 27 हो गया। फिर आगे 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 को 0 से गुना किए 0। 3 का पावर 1 है, 3 3 दूना 6, और आगे 3 का पावर 0 हुआ, 0 1 से गुना किए तो क्या आ गया है
0। तो इसको जोड़ें तो जोड़ करके 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1 8 2 10 1 11 114 आ गया। तो इस तरह से हम यूजुअल नंबर में भी हम चेंज करते हैं, चाहे त्रिआधारी हो, षोडशाधारी हो, चतुर्धारी हो, कोई भी। अब चतुर्धारी है तो उसमें 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 तक हो सकता है, जैसा कि हमको पता है कि रिमाइंडर जो है वह कभी भी डिवाइजर से छोटा होता है। तो इस तरह से हम द्विआधारी त्रिआधारी संख्या हम लिखते हैं। शेष आगे वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव वगैरह के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।